दोस्तों कैसे पेप गार्डियोला ने बार्सिलोना को रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। तो अगर आप एक एफसी बार्सिलोना फैन है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेप गार्डियोला आकर के बार्सिलोना को बचा लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे विनीसियस जूनियर ने दो फुटबॉल फैन को भाई हवालात के हवा खिला दी, कैसे उन्होंने दो फुटबॉल फैन को जेल भेजवा दिया। हाँ, आज की वीडियो में इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। फ्लोरियन रिट्ज के लिए अपेरेंटली लड़ाई झगड़ा होने वाला है और काइंड ऑफ हो भी रहा है बिटवीन एफसी बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, जिस लड़ाई झगड़ा में अपर एडवांटेज रियल मैड्रिड ले रही है। कैसे, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और क्या वो बात सच भी है कि नहीं, उसके ऊपर भी खुलासा करेंगे। और कैसे रियल मैड्रिड ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप को रिजेक्ट किया और फिर अपने रिजेक्शन को ही रिजेक्ट कर दिया। हाँ, तो आज की वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। धमाकेदार वीडियो है, एकदम धमाकेदार तरीके से। एक बार लाइक बटन को दबा दीजिए सुबह सुबह, और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। ट्रांसफर का सीजन चल रहा है, यू जस्ट कैन नॉट मिस आवर डेली 7:30 बजे की जो है वो अपलोड्स, क्योंकि ऑब्वियसली फुटबॉल की खबर एक ही चीज के साथ। फुटबॉल की खबर एक चीज के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब पेप गार्डियोला का रिजेक्शन एफसी बार्सिलोना के लिए। जी हाँ, तो भाई ऑल दी एफसी बार्सिलोना फैंस आउट देयर जो ये एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे कि भैया जॉन लापोर्ता के जो है वो री इलेक्शंस आने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जॉन लापोर्ता विल बी आस्किंग पेप गार्डियोला टू कम बैक एंड सेव एफसी बार्सिलोना, ऐसा वैसा। ये नथिंग इज गोना हैपन ऑफ दैट सॉर्ट, बिकॉज आज पेप गार्डियोला का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेप गार्डियोला से जब ये पूछा गया कि क्या आप बार्सिलोना वापस आकर के बार्सिलोना को कभी मैनेज करोगे, तो पेप गार्डियोला ये कहते हैं कि भैया डोर जो है वो बंद हो चुके हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं बार्सिलोना में मेरे जो है वो वापस जाने के लिए, तो आप भूल जाइए कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो भैया क्लियर कट यहाँ पे जवाब था पेप गार्डियोला कि मैं अब दोबारा जो है वो भाई बार्सिलोना को कोच नहीं करूंगा। सो हिज चैप्टर विद द क्लब्स स्पेन में ख़त्म हो चुका है, इंग्लैंड में भी ख़त्म हो गया। आई गेस अगर वो मैन सिटी छोड़ते हैं तो ही विल बी नॉट ज्वाइनिंग एनी अदर टीम इन प्रीमियर लीग। बुंडेसलीगा में भी, जर्मनी में भी ख़त्म ही है, लाइक वो वहाँ पे भी ऐसा कुछ करेंगे नहीं। बची इटली। अब इटली में विल ही बी गोइंग और नॉट, ये तो भाई अपन को फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन हम अगर र्यूमर्स की मान ले तो वो एक नेशनल टीम को कोच करने के बारे में सोच रहे हैं। अब कौन सा नेशनल टीम को कोच करेंगे? विल इट बी स्पेन, विल इट बी ब्राज़ील और एनी अदर टीम? आई गेस स्पेन ही होगी यार, अपनी कंट्री को वो आदमी लीड करेगा, ज़बरदस्ती इधर उधर क्यों जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट विल बी दी फ्यूचर ऑफ पेप गार्डियोला। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी आप बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट राइट ऑफ नहीं कर सकते हो, बट हाँ एक चीज़ राइट ऑफ कर सकते हो और वो है एफसी बार्सिलोना। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो था कि कैसे अपने रियल मैड्रिड ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के कंपटीशन को ही रिजेक्ट कर डाला। और ना ये स्टेटमेंट आया कार्लो एंचेलोटी के द्वारा कि भाई हम रियल मैड्रिड जो है वो और भी क्लब्स के साथ ये फीफा का इनविटेशन को रिजेक्ट करने वाले हैं, बिकॉज फीफा समझती क्या है, हमारे रियल मैड्रिड का एक मैच का वर्थ ही 20 मिलियन होता है, और फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो ऑर्गेनाइज करवा रही है उस पूरे कंपटीशन का हम लोग को 20 मिलियन देने के बारे में बात हो रही है। तो यार हम मूर्ख नहीं हैं, हम रिजेक्ट करने वाले हैं इसको। जब ये एक ऐसा स्टेटमेंट कार्लो एंचेलोटी की तरफ से आया तो मेरे को लगा सबसे पहले तो ये फेक स्टेटमेंट है। फेक स्टेटमेंट मेरे को ये इसलिए लगा क्योंकि सबसे पहली बात, भाई इंफॉर्मेशन रॉन्ग था क्या जो 2-3 महीने पहले जब फीफा क्लब वर्ल्ड कप ये नया इंट्रोड्यूस होने वाला था तो जो बाहर आई थी, और हर एक मीडिया सोर्स इवन दी ऑफिशियल फीफा का भी जो है वो भाई साहब पेज वगैरह में ये चीज़ छपी थी कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है इस न्यू कंपटीशन के बारे में जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप को नया री-लॉन्च किया जा रहा है। सो अपेरेंटली दी रूल्स और दी रेगुलेशंस वर लाइक कि जो भी क्लब पार्टिसिपेट करेगी उसको पार्टिसिपेशन का ही 50 मिलियन मिल जाएगा, एंड लेटर ऑन अगर कोई क्लब जो है वो उस कंपटीशन को जीत जाती है तो फिर उनको प्राइज मनी 100 मिलियन मिलने वाला है। सो दिस वाज दी थिंग विच वॉज पब्लिश्ड अराउंड दी वर्ल्ड कि भाई केवल पार्टिसिपेशन का ही 50 मिलियन मिल जाएगा और जीतने का 100 मिलियन मिल जाएगा। साथ ही साथ ये अब फीफा क्लब वर्ल्ड कप हर साल में नहीं होगा, अब ये 4 साल में एक बार होगा। जैसे फीफा का वर्ल्ड कप होता है तो वैसे ही अब क्लब वर्ल्ड कप भी होगा 4 साल में एक ही बार। तो 4 साल आप मेहनत करिए, अपना कोफिशिएंट दुनिया में क्लब वर्ल्ड कप में जो है वो भाई ऊपर करिए, तभी आपको एंट्री मिलेगी। और अगर एंट्री ले लेते हैं तो फिर आपको जो है वो भाई 50 मिलियन आपके बैग में, केवल एंट्री मतलब एंट्री फीस नहीं बोलूँगा, एंट्री
मनी ही 50 मिलियन है, आप समझिए, मतलब एंट्री करने का ही 50 मिलियन मिल जाएगा। तो थिंक अबाउट सम स्मॉल क्लब्स जो एंट्री ले रहे हैं, उनके तो भाई बस एंट्री के ही 50 मिलियन मिल गया तो भाई बहुत बड़ी बात है। और कंपटीशन आप जीत जाओगे तो 100 मिलियन अलग। तो ये फीफा का जो था कहानी, वो कार्लो एंचेलोटी के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, और इसीलिए मेरे को लग रहा था कि ये कार्लो एंचेलोटी का स्टेटमेंट भैया फेक तो नहीं है। बट मैं इंटरनेट में गया, बिल्कुल भी फेक नहीं था, और मुझको लग रहा था भाई ये रियल मैड्रिड बोल क्या रही है, मतलब ये तो क्लियरली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को। लेटर ऑन शाम को फिर रियल मैड्रिड खुद स्टेटमेंट देती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन फीफा क्लब वर्ल्ड कप। ऐसा डिस्कशन हुआ ही नहीं है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम रिस्पेक्ट करते हैं फीफा को, ऐसा वैसा ये वो लन फन खूब बड़ा सा ऐसा कहानी कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो यार ये क्या था कार्लो एंचेलोटी भाई, क्या कर रहे हैं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया है यार। एनीवेज इट वाज अ ब्रेकिंग न्यूज़ इन दी मार्केट्स, आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू गाइस। बाकी लेट मी नो कि आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ जाएं दोस्तों, तो वो है दी fight between FC Barcelona and Real Madrid regarding Florian Wirtz. So I don't know how Barcelona fans do this. Like कोई भी रैंडम प्लेयर लिंक होता है ना बार्सिलोना से, तो बार्सिलोना के फ़ैन लोग ना उसकी पुरानी फ़ोटोज़, उसकी पुरानी स्टेटमेंट्स निकाल लेते हैं जिसमें वो बार्सिलोना की तारीफ़ किया रहता था 2008, 2009, 2010 में। एंड दिस इज़ समथिंग विच हैज़ हैपेंड थ्रू आउट द ईयर्स। लाइक आर्दा गुलर मेसी को प्रेस किया था, जूड बेलिंगम मेसी को प्रेस किया था, विनीशियस जूनियर बोला था कि मैं बार्सिलोना प्रीफर करता हूँ, रोड्रिगो भी बोला था कि मैं बार्सिलोना आने वाला था। ये सब चीज़ें इन लोग खोज लेते हैं, ठीक है। अभी जूलियन अल्वारेस का चल रहा है, जूलियन अल्वारेस के पुराने फोटोज बार्सिलोना के साथ निकाल के ले आए इन लोग, फ्लोरियन विर्ट्ज के भी पुराने बार्सिलोना के फोटोज निकाल करके ले आए, और इसी से खुश हो जा रहे हैं अपन। मतलब यार एज अ बार्सा फैन मैं बोलता हूँ यार तुम लोग क्यों करते हो ये सब। एट दी एंड ये हरामखोर लोग दूसरे क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर मेरे को लगता है कि यार ये गजब बेइज्जती हो गई। एनीवेज कहानी कुछ ऐसी समझ में आ रही है कि फ्लोरियन विर्ट्ज जो है वो बार्सिलोना का भी नंबर 1 प्रायोरिटी टारगेट है इन ईयर 2025, एंड अपेरेंटली रियल मैड्रिड आल्सो वांट्स टू साइन फ्लोरियन विर्ट्ज in the year 2025. Now why both of these clubs are behind Florian Wirtz मैं आपको बता दूं, बुंडेसलीगा में apparently from where Jude Bellingham also came from, भाई दिस गाय हैड सम इनक्रेडिबल स्टैट्स। लेवरकुसन के लिए इसने जो है वो टोटल 49 गेम्स खेले जिसमें उसने 18 गोल्स मारे। 18 गोल्स के साथ जो है वो उसने कुछ असिस्ट भी दिए हैं, एक आध दो ही दिए हैं, ऐसा ज़्यादा नहीं दिए, लेकिन हाँ असिस्ट भी दिए। अब इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, बिकॉज ही इज़ एन इनक्रेडिबल प्लेयर एंड इसकी एज भी अपेरेंटली केवल 21 साल है, बोथ ऑफ दीज क्लब्स वांट टू भैया साइन फ्लोरियन विर्ट्ज। लेकिन दोनों क्लब को मैं ये कहूँगा कि अगर आप फ्लोरियन विर्ट्ज को साइन भी कर लोगे, खासकर रियल मैड्रिड, तो तुम उसको खिलाओगे कहाँ? बिकॉज आप इस स्टैट को देखिए, ही हैज़ प्लेड फॉर दी अटैकिंग मिडफील्डर वाला रोल सबसे ज़्यादा बार इन दिस सीजन। सबसे ज़्यादा बार क्या वहीं पे इसने खेला है। तो आप देखिए फॉर 45 गेम्स जिसमें इसको उतारा गया पिच में, इसने 45 गेम्स इसने टोटल जो है वो अटैकिंग मिडफील्डर बन करके खेला, केवल एक गेम जो है वो लेफ्ट विंगर, राइट विंगर और सेंटर फॉरवर्ड बन करके खेला है। तो यार रियल मैड्रिड में अगर ये आता है और अटैकिंग मिडफील्डर के बारे में अगर आप सोच रहे हो, जो इसका पोजीशन क्लियरली नज़र आ रहा है, जूड बेलिंगम का क्या होगा नंबर 1, एंड सेकंड आर्दा गुलर का क्या होगा। एंड जूड बेलिंगम 20 साल का है और फ्लोरियन विर्ट्ज 21 ईयर्स ओल्ड है ना, 1 साल बड़ा है ये जूड बेलिंगम से। और अपेरेंटली दिस न्यूज़ वॉज इन द मार्केट दैट रियल मैड्रिड ने 150 मिलियन का जो है वो ऑलरेडी अग्रीमेंट तय करके रखा हुआ है विद फ्लोरियन विर्ट्ज की तू 1 साल और लेवरकुसन में रुक जा, तेरे को जो भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए हम अभी से डिस्कस कर लेते हैं। और अपेरेंटली फ्रॉम दिस न्यूज सोर्स सो कॉल्ड मार्का ने ये कह दिया कि रियल मैड्रिड ने प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा हुआ है फ्लोरियन विर्ट्ज के साथ, और उन्होंने 150 मिलियन का जो है वो बिड बनाने के बारे में ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। मार्का के न्यूज़ जो है वो हिट एंड मिस रहते हैं, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, सो यू कैन नॉट ट्रस्ट मार्का ब्लाइंडली। लेकिन एक और जो आउटलेट थी, एक और जो भैया सोर्स थे, उन्होंने ये कोट किया कि देखो फ्लोरियन विर्ट्ज रियल मैड्रिड के लिस्ट में तो है, लेकिन अभी ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फुलफिल नहीं हुआ है, डिसाइड नहीं हुआ है, तो ऐसा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो ये 2 चीज़ थी भैया जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी। ठीक है, बार्सिलोना के बारे में बात कर लूँ, डेको ने उसको नंबर 1 प्रायोरिटी बना करके रखा इन द ईयर 2025। अगेन इट विल बी नॉट वेरी easy to sign Florian Wirtz because the price money which Leverkusen will be asking will be भाई साहब phenomenal, and I don't think so that Barcelona उस phenomenal price tag को पे कर पाएगी in the year 2025. So रियल मैड्रिड अपेरेंटली इज लीडिंग द रेस फॉर फ्लोरियन विर्ट्ज, लेकिन अगर वो साइन भी कर लेंगे तो वेयर विल ही बी प्लेइंग, ये सवाल जो है वो भाई मेरे दिमाग में फैला हुआ है, मुझको नहीं पता। द बेटर क्लब फॉर फ्लोरियन विर्ट्ज वुड बी मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज केविन डी ब्रुयने जा रहा है, वहाँ पे आपकी आवश्यकता ज़्यादा है कंपेरेटिवली रियल मैड्रिड में। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद फ्लोरियन विर्ट्ज, बट हाँ दोनों पावर हाउस आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे इन द नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट खबर, और वो है कैसे विनीशियस जूनियर ने भैया हवालात का हवा खिलाया
दो फुटबॉल फैंस को। तो डू यू गाइस रिमेंबर वो इंसिडेंट रेसिज्म वाला जो विनीशियस जूनियर के साथ भैया विला रियल के स्टेडियम में हुआ था, राइट, जिसके चलते बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, स्टेडियम में भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। एंड अपेरेंटली रियल मैड्रिड जो है वो चाह रही थी कि गेम ऑफ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और उसके बाद ही ये जो है वो विनीशियस जूनियर का रेसिज्म वाला जो है वो कहानी बिगिन हुआ था एट अ वेरी बिग स्टेज, जिसके बाद कई सारे फुटबॉल जो है वो प्लेयर्स ने भी विनीशियस जूनियर के साथ आवाज़ उठाई थी टू फाइट अगेंस्ट रेसिज्म। नाउ उस जो है वो भाई साहब पूरे केस के ऊपर आज स्पेनिश कोर्ट के द्वारा जजमेंट आ जाता है और उस स्पेनिश कोर्ट ने जो है वो 6 महीने की सज़ा सुनाई है उन दो फुटबॉल फैंस को प्रिजन में जो है वो डालने के लिए। साथ ही साथ उनको जो है वो 2 साल के लिए बैन भी कर दिया गया फ्रॉम ऑल दी स्टेडियम्स अक्रॉस यूरोप। सो ये कहानी जो है वो निकल करके आई है इस पूरे जो है वो कहानी से। आगे ये भी कहानी है कि भैया रियल मैड्रिड भी जो है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन करके, जो अपेरेंटली वो प्लेयर साइनिंग के लिए करते हैं कम्युनिकेशन ऑफिशियल कॉमिनाडो ऐसे करके, तो उसमें भी जो है वो रियल मैड्रिड ने भी जो है वो कहा कि ये जो डिसीजन लिया गया है ला लीगा के आपके जो है वो भाई स्पेनिश कोर्ट के द्वारा, ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है, हम प्रेस करते हैं और ऐसे ही होना चाहिए। फुटबॉल का जो दुनिया है वो भाई रेसिज्म से अलग होना चाहिए, ऐसा वैसा ये वो इस चीज़ के बारे में जो है वो बात करी उन्होंने, विच इज़ बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, फाइन, गुड, ऐसा ही होना चाहिए भाई। देखो, बीइंग एन इंडियन आई डू नॉट रिलेट विद रेसिज्म बिकॉज इंडिया में लाइक आई हैव नेवर बीन टू एनी अब्रॉड कंट्री। अब अब्रॉड में तो मुझको पता है इंडियंस के ऊपर रेसिज्म होता है, ठीक है, उनको देसी करी और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ठीक है, मैं कभी उसका शिकार बना नहीं हूँ। तो आई नो दिस कुड बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ऑल दो, बट भाई मेरी नानी का नाम कल्लू है भाई, कल्लू नानी सी है ठीक है भाई। मेरे घर में एक कुत्ता था, उसका नाम कल्लू था भाई, और हमारा दोस्त है भाई, उसको हम लोग कालू कालू बोलते हैं भाई। मेरे एक चाचा हैं, उनका नाम कालू है, कालू नहीं चाचा नहीं भैया है, उसका नाम कालू है। तो क्यों है कालू नाम, तुमको पता है रीज़न तो खैर मैं जोक मजाक मस्ती कर रहा हूँ। रेसिज्म इज स्टिल बैड। मैं खुद काला हूँ भाई, आई गेट दी पास भाई, मैं काला हूँ भाई, आई गेट दी पास, ठीक है। एनीवेज ठीक है, गुड फॉर द यूरोपियन कंट्रीज। यूरोप में आई गेस रेसिज्म इज काइंड अ थिंग विच आई फील दैट भाई शुड नॉट बी द थिंग। सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और अगर उसके खिलाफ स्पेनिश कोर्ट ने जो है वो भाई डाला है कुछ, तो आई गेस उस चीज़ को सप्रेस करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। तो वही बात है भाई, कानून के घर में देरी है लेकिन अंधेरा नहीं, देर वैसी कुछ, ठीक है। एनीवेज मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज शशि शर्मा, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।